हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज एक बहुत ही मजेदार सेशन लेके आए हैं। आज के सेशन में रियली बहुत मजा आने वाला है। पढ़ेंगे कम, मजाक करेंगे ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग। रिंग का नाम सुनते ही मन में लड्डू फूटने लगता है। इंगेजमेंट रिंग नहीं है बाबू, ये चार्ज रिंग है। ठीक है। अब ये किसी भी चार्ज रिंग के कारण उसके एक्सिस के किसी डिस्टेंस पे जाकर के हमें अगर इंटेंसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम कुछ किए भी हैं। जैसे देखो, आपको ये चार्ज रिंग दिख रहा है ना, जानबूझ के किए हैं, क्योंकि इस सेशन में अगर इस तरीके से कुछ करने हैं तो ढंग से विजुलाइज नहीं आएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आते हैं 12th में, लगभग पूछ रहा होता है ये एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा पहले समझोगे ढंग से, देन कोशिश करोगे लिखने का। ये एक चार्ज रिंग है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। इसके जस्ट सेंटर पे हमें इंटेंसिटी निकालने हैं। इसके एक्सिस वाले पॉइंट पे ये चार्ज रिंग जस्ट इसका इस तरीके से कर दे तो ये सेंटर बन जाए। ये सेंटर पॉइंट है अंदर, काफी हवा चल रही है ना। ये सेंटर पॉइंट है, हमें इसी पॉइंट पे एक्सिस पे जाके निकालना है कौन चीज? इंटेंसिटी। ये यहाँ पे ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये लाइन जो निकलेंगे ये एक्सिस वाले लाइन निकलेंगे। हमें इसी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे क्या करना है? इंटेंसिटी निकालना है। पहले फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, फिर समझाते हैं। अब चूंकि अगर रिंग हम ऐसे बना देंगे तो एक्सिस बनाना नहीं बनेगा, हम रिंग ऐसा रिंग बनाते हैं। इस तरीके से ये रिंग है, ये इसका सेंटर है, ये इसका एक्सिस है। हम एक्सिस एक ही साइड अभी दिखा रहे हैं, ये इसके एक्सिस है। इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जाकर यहां पर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर? पूरा चार्ज जो अपना डिस्ट्रीब्यूट है इस रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। तो क्या इस पर इंटेंसिटी निकालने के लिए फंडा लगा है? इस चार्ज रिंग का कुछ रेडियस आप देख लो, कैपिटल आर। ये एक्स गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। चार्ज रिंग के इसी एक्सिस पर, यही लाइन है, यही अपना क्या है? एक्सिस है। हमें इस पे इंटेंसिटी निकालने हैं। अब आप कहोगे कि सर इंटेंसिटी का तो क्या इसमें बड़ी बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ आर स्क्वायर ना करके एक्स स्क्वायर कर दे। 500% गलत। क्यों? एक्स ये सब काम कब करते हैं? पॉइंट चार्ज के लिए। क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है बाबू, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। और ये पूरा चार्ज यहाँ सेंटर पे नहीं है कि सेंटर से एक डिस्टेंस जाकर के इंटेंसिटी आप ये लिख दोगे, सरासर गलत। तो कहोगे कि सर क्या इसमें बड़ी बात है? ये एक्स है, ये आर है, तो ये वैल्यू हम एक ऐसे निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का ओवर रूट पाइथागोरस थ्योरम से। चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप यहाँ पे चार्ज क्यू है और यहाँ पर ये डिस्टेंस है, आप ऐसे निकाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के ओवर रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट गायब हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं। क्या ये पूरा का पूरा चार्ज एक जगह इसी पॉइंट पर रखा हुआ है? नहीं, चार्ज इस पूरे रिंग पे दौड़ रहा है। हाँ, इस जगह पर अगर छोटा सा हम चार्ज अगर मान ले डी क्यू, इस जगह छोटा सा हम एलिमेंट कट कर ले, इस पे छोटा सा चार्ज कर दे डी क्यू, तो एकदम छोटे से एलिमेंट के लिए छोटा सा चार्ज, इसके लिए चलो सही है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इस पॉइंट से जस्ट रेडियली आउटवर्ड एक छोटा सा चार्ज डीई लिए हैं, तो एक छोटा सा इंटेंसिटी क्या निकलेगा? डीई। मान लो ये एंगल कुछ थीटा है, डीई, ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा।
इस डीई को दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, आसानी होगी। एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स, अलोंग द वाई। तो अलोंग द एक्स के साथ एंगल बन रहा है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, डीई कॉस थीटा, एंड इस डायरेक्शन में डीई साइन। इस पूरे चार्ज रिंग पर एक हम छोटा सा एलिमेंट, बहुत छोटा सा एलिमेंट कट किए हैं। मान लो कि डीएक्स थिकनेस कट किए रहे होंगे, डी क्यू इस पे चार्ज है, वो एक पॉइंट चार्ज होगा। उस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट पर है, एक्चुअली हमें निकालना इंटेंसिटी इसी पॉइंट पर था, एक्स डिस्टेंस जा करके। तो डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, या नेगेटिव चार्ज होता है तो रेडियली इनवर्ड होते। आउटवर्ड कंपोनेंट में तोड़े, एक एक्स में एक वाई में। अब जरा दिमाग लगाओ, क्या ये वाई कंपोनेंट कैंसिल होगा क्या? फिर से देखो इस फिगर को, ये चार्ज रिंग, ये इसका सेंटर से ये वाला जो लाइन है वो क्या है, एक्सिस। आज हम विजुलाइज कराने का कोशिश कर रहे हैं। देखो ये एक्सिस पर जैसे मान लो यहाँ पर हम एक छोटा सा चार्ज, ये जो कुछ रेड वाला दिख रहा है, छोटा सा हम सेक्शन कट किए डी क्यू से ये डिस्टेंस कैपिटल आर, ये डिस्टेंस एक्स। तो ये जो व्हाइट वाला धागा दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ओवरऑल वाला डिस्टेंस है ये। इस पे इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में, जस्ट रेडियली आउटवर्ड ऐसे। इसके दो कंपोनेंट तोड़े, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। फिर वैसे ही इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पर जो डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज होंगे उसके इंटेंसिटी इधर आएंगे। तो एक्चुअली एक इंटेंसिटी आप ऐसे देखो, तो इस वाले धागे का कारण इंटेंसिटी जो होगा रेडियली इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इधर एक उधर, जस्ट रेडियली अपोजिट आओ तो इसका एक इधर, तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, मतलब सबका डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज आकर के वाई कंपोनेंट वाले को कैंसिल कर देगा। मींस जो डी क्यू यहाँ लिए है, छोटा सा चार्ज डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ भी होगा, यहाँ की इंटेंसिटी किधर होंगे, जस्ट इस डायरेक्शन में। तो एक इसका कॉस और एक इसका डी का साइन, तो ये साइन और ये साइन कैंसिल। वैसे ही इसका हर एक अपोजिट वाले डायमेट्रिकल अपोजिट फेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई डायरेक्शन में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर ही देंगे। मतलब डेफिनेटली इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो एक्स डायरेक्शन में बचेंगे, वाई डायरेक्शन एक दूसरे से कैंसिल आउट कर लेगा। इस रिंग पर इस पॉइंट, इस जगह पे जो चार्ज होगा इसका इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, इस पर जो होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर, टूर इधर, एक इधर इधर और इधर। तो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट बन रहा है वाई डायरेक्शन, वो कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट में जाके कैंसिल करेगा, केवल बचेंगे एक्स डायरेक्शन के वाले फील्ड। अब उसी वाले को हमें निकालने हैं। यहाँ कुछ कर लो, बहुत भाषण कर लिए। लेट आर रेडियस ऑफ रिंग, क्यू टोटल चार्ज ऑन इट, एक्स डिस्टेंस on axis from center of the ring। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना रिंग। और बस इतना ही से काम चलेगा। फॉर एज्यूम्ड सेक्शन, एज्यूम सेक्शन पे एक छोटा सा चार्ज दिखा रहा है डी क्यू, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई। यहां पर ये कर लो, वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट कर लेगा। वाई कंपोनेंट ऑफ a cancel due to diametrically opposite charge। जस्ट यहाँ का चार्ज यहाँ वाले चार्ज से कैंसिल होगा, यहाँ का जो चार्ज होगा, फिगर ऐसे दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ है ऐसे, ये ऐसे कैंसिल होंगे, ऐसे कैंसिल होंगे। ये सारे
y डायरेक्शन कंपोनेंट कैंसिल कर लेगा। हियर y कंपोनेंट आर कैंसिल ड्यू टू डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज। इसलिए इन x डायरेक्शन अपने पास इंटेंसिटी कितना है, dE cos थीटा, छोटा सा इंटेंसिटी dE cos थीटा। इस d का वैल्यू क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर तो डायरेक्शन में दिख रहा है, पॉइंट चार्ज के लिए डिस्टेंस भी दिख रहा है, ये इंटेंसिटी कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाई ये जो रेडियस है, मान लो ये डिस्टेंस कुछ L पर है तो L का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसलिए टोटल इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसी का इंटीग्रेशन होगा, टोटल इंटेंसिटी E इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू बाई एल स्क्वायर, ये वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के ओवर रूट का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब जरा गौर फरमाएंगे इसमें वेरिएबल क्या है, क्या डी क्यू वेरिएबल है, नहीं, छोटा सा चार्ज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन छोटा सा चार्ज है, x फिक्स्ड है, जो भी है ये x फिक्स्ड है, चूंकि उसी x डिस्टेंस पे जाके ही मुझे निकालने हैं, cos थीटा एंगल वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। आप इस रिंग में देखोगे एक्सिस के साथ जितना एंगल ये बना रहा है वर्टिकल के साथ उतना ही ये सारे के एंगल सेम बने हुए हैं, एंगल भी फिक्स है, किसी का कोई एंगल कम ज्यादा नहीं होने जा रहा, तो हर एक चीज वेरिएबल है। आप यहां से इंटेंसिटी निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कांस्टेंट है, dq का क्या होगा इंटीग्रेशन, q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा इंटू q बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में cos लगा दो, बेस बाई हाइपोटेनस 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस का यहाँ क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है क्या, एक्चुअली यहाँ आर नहीं था, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर पावर हाफ 3/2। ये आते हैं फाइनल रिजल्ट, किसी भी चार्ज रिंग के सेंटर पर x डिस्टेंस जाकर के इंटेंसिटी, रिमेंबर इट, फटाफट से छापो। अब इसमें कुछ केस करो तो केस हो रहा है x इज इक्वल टू 0, इस x को 0 करेंगे मतलब ये पॉइंट खसक के, जो p वाला अपने पास पॉइंट था, ये पॉइंट खसक के कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे। और जानते हैं कि किसी भी चार्ज रिंग के कारण सेंटर पर, जैसे इस पर चार्ज इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर, चार्ज इंटेंसिटी इधर, इस पर चार्ज इंटेंसिटी, हर एक इंटेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण क्या कर लेता है, कैंसल। सेंटर किसी भी चार्ज रिंग के कारण सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होता है, तो आना भी चाहिए। देखते हैं इस रिजल्ट से, when x is equal to 0 that is
पॉइंट इज एट सेंटर। निकालो इंटेंसिटी 1/4πε0 क्यू इंटू एक्स का वैल्यू 0 डाल दो, नीचे में कुछ भी टर्म डालोगे वैल्यू वही रह जाएगा। मतलब फाइनली r² प्लस 0² का पावर 3/2। फाइनल इंटेंसिटी क्या निकल गया? 0। दैट इज एट ड्यू टू चार्ज रिंग intensity at center is गणेश जी वाला लड्डू 0। क्लियर? किसी भी चार्ज रिंग के कारण अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो अपने सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होता है। केस सेकेंड, when x टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत दूर, मतलब अपने पास एक छोटा सा ये रिंग है और इस रिंग से के एक्सिस पे बहुत दूर जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर जाकर के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हजारों किलोमीटर दूर जाने के बाद क्या वैल्यू होगा? अगर ये x बहुत बड़ा हो जाएगा उस केस में x के रेस्पेक्ट में ये r नेग्लिजिबल हो जाएंगे। एक रिंग आप बना लो कुछ बड़ा, मान लो कि आप एक साइकिल का रिंग ही डाल दो और चले जाओ 1000 किलोमीटर दूर, वहां से दिखो तो पहली बात की एक रिंग दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दिखाई देंगे। तो इफ x इज मच मच ग्रेटर देन r, देन उस केस में x² प्लस r² को लगभग हम क्या लिख देंगे? x² प्लस r² को लगभग हम क्या लिख देंगे? x²। इसलिए आप इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इसलिए फर्स्ट बिकम्स इंटेंसिटी क्या हो रहा? 1/4πε0 q इंटू ऊपर में x और नीचे में r² प्लस x² की जगह पर क्या लिख रहा है? x² पावर 3/2, मतलब बचेगा x क्यूब x स्क्वायर 1/4πε0 इंटू q/x²। देखो दिख भी रहा है, जैसे ही हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाते हैं ये पूरा रिंग क्या दिखाई देगा? पॉइंट चार्ज की तरह, रिजल्ट भी आ रहा है पॉइंट चार्ज की तरह 1/4πε0 q/x²। लेकिन ये तब लिखेंगे जब डिस्टेंस बहुत बड़ा हो, लगभग वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा हो, तब के लिए। क्लियर? चलो अब एक चीज देखें कि सेंटर पर वैल्यू क्या है? 0 है। बहुत दूर के लिए x, अब देखो जैसे जैसे और दूरी बढ़ाओगे e का इनवर्स के साथ x बढ़ रहा है, वैल्यू घट रहा है। सेंटर पर 0 है, वापस से वैल्यू घट रहा है, मतलब रास्ते पे कहीं ना कहीं बढ़े होंगे तब ना वैल्यू घट रहा है। तो मैक्सिमम कहाँ होगा? हमें इस इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए थी, एक्चुअली मैक्सिमम कहाँ पर होगा और कितना होगा? क्लियर? लिखो तो पहले फटाफट। एक क्वेश्चन के माध्यम से कर लेते हैं, अपने पास वो रिजल्ट रहना चाहिए। सही है। ड्यू टू अ charge ring, find the position on its axis where intensity is maximum. Also find maximum intensity Emax. Also find maximum intensity. यही अपने पास क्वेश्चन है। एक चार्ज रिंग के कारण एक वैसा पोजीशन बताओ जिस पोजीशन पे, उसके एक्सिस पे, जिस पोजीशन पर हमें इंटेंसिटी क्या हो? मैक्सिमम मिले। बचपन से पढ़ते, बचपन तो नहीं 11th में पढ़े हो या फिर हम ही 12th स्टार्ट करने से पहले पढ़ाए थे
कि कहीं भी किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। अपने पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, एक्सिस के लिए चार्ज रिंग का, इस पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख रहे हैं, ठीक है, या सी लिख रहे हैं, बार बार कौन लिखेगा इतना लंबा नंबर, सी इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस ई में देखो वेरिएबल क्या है, वही ना डिस्टेंस में मुझे निकालने हैं, फाइंड दी पोजीशन, वही डिस्टेंस कहां पर, वेरिएबल एक्स है, तो ई एक्स का फंक्शन है, सी कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है। फॉर मैक्सिमम ई क्या होना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। चलो आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के लिए आप u बाई v फंक्शन यूज करोगे, क्योंकि एक वेरिएबल x ऊपर है, एक वेरिएबल x नीचे है। u बाई v फॉर्म का क्या होता है डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को बाहर करके ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, du बाई डी एक्स माइनस v, सॉरी u निकाल के dv बाई डी एक्स और होल डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। यही काम करते हैं, करो यही चीज आप करो। पहले CQ तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो दिस, ये नंबर आपका u है, ये नंबर v है, क्या किए v को बाहर निकाले, मतलब इस नंबर को आप बाहर निकाल रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो x को, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट कांस्टेंट है, इस केस में अभी बाहर निकलेगा, डी बाई डी एक्स मतलब x का डिफरेंशिएशन कर रहा है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस, इस बार x को बाहर निकालोगे, x को बाहर निकालोगे, इस नंबर को डिफरेंशिएट करोगे, इस नंबर को सॉरी यहाँ पर पावर 3/2 था, ओ माय गॉड, v को बाहर निकाले, u को डिफरेंशिएट किए, माइनस x को बाहर किए, इस नंबर का डिफरेंशिएशन, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर n माइनस 1, 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2, चेन रूल लगाओगे, फिर से डिफरेंशिएशन होगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। समझे, बहुत बढ़िया है, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में आप पढ़ोगे चेन रूल लगा करके डिफरेंशिएशन। अभी यहाँ पर इस स्टेप में हम ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, आप डायरेक्ट लास्ट में रिजल्ट याद करोगे, अदरवाइज अगर मैथ में पढ़ लिए हो समझ रहे होगे सब कुछ, हम यहाँ पर उतना इलाबोरेट नहीं कर पाएंगे, टाइम कंज्यूम करेगा। होल डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर मतलब अपने पास जो नीचे नंबर था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। हम इस क्वेश्चन को इसलिए कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन कई एक साल नीट में डायरेक्ट पूछे हुए हैं कि किसी चार्ज रिंग के किस पोजीशन पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा उसके एक्सियल पोजीशन पे, या फिर वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, बस इसी कारण इतना पापड़ बेल रहे हैं। चलो इक्वल टू क्या है, 0 है, ये टर्म पूरा इधर जाकर के 0 कर देगा, इसमें से देखो कुछ निकलेंगे कॉमन, पावर 3/2 मतलब 1.5, यहाँ पावर आधा, रूट कॉमन निकालने बाहर, एक बार यहां पर लिख दो CQ बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, फिर यहां से आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बाहर निकाल दो, तो रूट बाहर निकालोगे तो यहां पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आधा पावर निकाले तो एक पावर बच जाएगा, माइनस इस 2 से ये 2 कटेगा, माइनस इंटू माइनस यहां पर क्या कर देगा प्लस 3, ये तो बाहर निकल चुका है, देखो गौर से, और यहां पर एक दिख रहा है x और कुछ x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, देखो गौर से, कोई दिक्कत, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट बाहर निकाले, एक वैल्यू यहां से बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 3
और ये तो नंबर आप बाहर निकाल रखे हो, बस इक्वल टू 0। सही है। अब ये पूरा टर्म उधर जाकर क्या करोगे, 0, मतलब फाइनली ये कभी 0 नहीं हो सकता। ये 0 होने का मतलब क्या है, आप x 0 करोगे, r 0 करोगे, तब ये नंबर 0 होगा। मतलब 0 किसको होना पड़ेगा, दिस नंबर। एक स्टेप आप आगे बढ़ाओ, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ वैल्यू गलत हो रहा है क्या? सी क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, सी क्यू बाहर निकाले, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स बाहर निकाले, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पावर बाहर 3/2 n x टू द पावर n माइनस 1, 3/2 माइनस 1 1/2, और सॉरी यहाँ प्लस में माइनस कहाँ से आ गया, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, एक स्टेप गलत किए थे। मीन्स फाइनली अपने पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स 0। आप इस डिफरेंशिएशन को नहीं समझ पा रहे हो, टेंशन मत आना, क्योंकि ये u बाई v फॉर्म होता है। यहाँ u v, इस चीज को देखो, इसको बाहर निकाले, x को डिफरेंशिएट किए, माइनस x को बाहर किए, इस नंबर को डिफरेंशिएट किए, और इस नंबर को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाना पड़ता है, कुछ वही चीज हुआ है बस। कैलकुलेशन, ये पूरा टर्म इधर आएगा इक्वल टू 0, नंबर क्या बचेगा, दिस इक्वल टू 0, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, मींस आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। अपने पास x चाहिए, 2x स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर बाई 2, मीन्स x इक्वल्स प्लस माइनस आर बाई रूट 2। प्लस माइनस का मतलब आप देखो, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आप रिंग बना लिए तो एक्सिस केवल इधर भी होगा, इधर भी तो हो सकते हैं। तो प्लस दिखा रहा है राइट साइड, माइनस दिखा रहा है लेफ्ट साइड, मतलब आर बाई रूट 2 पोजिशन एक्सिस पे जाने के बाद हमें क्या मिलेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेंगे। यही वो पोजीशन है जिस पोजीशन पर हमें क्या मिलने वाले हैं, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलने वाले हैं। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा, ऑल्सो फाइंड ई मैक्स। तो ई मैक्स निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में x के जगह पे क्या डाल दोगे, r बाई रूट 2। इसलिए मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगा ई मैक्स क्या हो जाएगा, c इंटू क्यू इंटू एक्स के जगह पे r बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस r बाई रूट 2 का स्क्वायर पावर 3/2, c इंटू क्यू इंटू r बाई रूट 2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 पावर 3/2, c इंटू क्यू आर बाई रूट 2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2, 3r स्क्वायर बाई 2, 3r स्क्वायर बाई 2 पावर 3/2। आप यहाँ पे आर स्क्वायर को बाहर करके आर क्यू कर लो, c इंटू क्यू इंटू आर बाई रूट 2, आर स्क्वायर बाहर करेंगे तो आर स्क्वायर से पावर कटेंगे, क्या बचेगा, केवल r के पावर 3 बचेंगे, इंटू 3/2 का ओवर पावर 3/2, 3/2 का पावर 3/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, c इंटू क्यू इंटू आर बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई आर क्यू। इसको 3/2 का पावर 3/2 मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 इंटू ओवर रूट 3/2 पावर 1 प्लस हाफ, 3/2 पावर हो जाएंगे,
अब एक चीज देखो, यहाँ पर आर है, यहाँ आर क्यू है, आर स्क्वायर, आप यहाँ पे आ जाओ, फाइनल रिजल्ट वहां से क्या आ जाएगा, इमैक्स आ जाएंगे सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इस आर से आर क्यू आर स्क्वायर मतलब कट जाएंगे। अच्छा, नीचे में 3/2 है तो हो जाएगा 2/3, नीचे में ये हो जाएंगे √2/√3 और एक √2 नीचे, मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/r स्क्वायर इंटू 3√3। इस तरीके से ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को कौन याद करता है, केवल आप याद रखोगे कि x बराबर r/√2 पर, x इक्वल्स r/√2 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होते हैं। अपने पास इंटेंसिटी किसी x डिस्टेंस के लिए है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2, और उसमें x के जगह पे r/2 रिप्लेस करके हम कुछ वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। एक और छोटा सा चाहो तो आप काम कर सकते हो, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। जब इतना मेहनत किए तो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ ग्राफ देखते हो आप, रिंग, ये एक्सिस, ये इसका अपना रेडियस है। अभी सेंटर पर कितना देखे थे ग्राफ, इंटेंसिटी 0, हम E वर्सेस X का ग्राफ खींच रहे हैं। इंटेंसिटी सेंटर पर 0 था, उसके बाद बढ़ा है, इंटेंसिटी उसके बाद बढ़े हैं, r/√2 वैल्यू पे, r/√2 वैल्यू पे जाके इंटेंसिटी क्या हुआ है, मैक्सिमम हुआ है, और उसके बाद इंटेंसिटी देन घटा है, इंटेंसिटी देन घटे हैं। निगेटिव एक्स में आओ तो निगेटिव एक्स में हम इंटेंसिटी ऐसे प्लॉट करें या फिर ऐसे प्लॉट करें, नीचे से प्लॉट करें या ऊपर से प्लॉट करें, सोचने वाली बात है। अब देखो ये आपके पास रिंग है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, तो जस्ट इधर की तरफ इंटेंसिटी निकालोगे तो रेडियली आउटवर्ड्स की डायरेक्शन में। अगर इस इंटेंसिटी को आप पॉजिटिव मानते हो तो ये इंटेंसिटी क्या होगा, नेगेटिव, और इंटेंसिटी आप कहाँ प्लॉट किए हो, वाई पर, तो जब x नेगेटिव यूज कर रहे हो लेफ्ट साइड तो इंटेंसिटी क्या हो रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटेंसिटी दिखाने के लिए प्लॉटिंग इधर करे या इधर करे, डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब सिमेट्री तो ग्राफ का ही होगा, कुछ ग्राफ ऐसे ही बढ़ेंगे, यहाँ आके मैक्सिमम होंगे एंड वापस से घटेंगे, और मैक्सिमम कहाँ पर हुआ है, r/√2, और इधर आ जाओ तो -r/√2। तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एक रिंग, चार्ज रिंग के कारण एक्सिस के वेरिएशन के साथ ग्राफ का प्लॉटिंग है, पॉजिटिव मैनर में, नेगेटिव मैनर में। आज पहली बार हम क्लास को लेके थोड़ा सा एडवांस लेवल तक आए हैं, आप लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, पढ़ो, क्योंकि नया चीज सीखोगे नहीं, आप लोग को खुश रखने के लिए छोटे छोटे चीज को पढ़ा के आगे निकल जाएंगे, कल को गाली दोगे, उससे अच्छा है कि अभी ही गाली देकर के सीख लो। अगर कहीं से कोई दिक्कत है, डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखो बाबू, बहुत सारे एग्जाम में, नीट एग्जाम में डायरेक्टली ये वैल्यू पूछा है। हम देखें कि किसी भी चार्ज रिंग के कारण उसके एक्सिस के किस पोजीशन पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलता है, r/√2 वाले पोजीशन पे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए।